संत ज्ञानेश्वर के उपदेश। मन शांति ही मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। यह उपदेश ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं। वे इसे अखंडित प्रसन्नता के नाम से संबोधित करते हैं। आत्म सुख ही यथार्थ सुख है। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं को मंदराचल का सागर में प्रयोग करना पड़ा, परंतु यह आत्म सुख प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वयं तैयार ही रहता है। उसका स्मरण करने से ही वह सभी को प्राप्त होने वाला है। इस ओर ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य है। इस आत्म सुख का विस्मरण होने से अनेक संकट आते हैं। यह आत्म सुख कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि संत महात्माओं ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। यह सुख पूर्णतः बाह्य परिस्थिति निरपेक्ष है। अंतर्मुख से ही इसका उदय होता है। इसके स्वरूप बोध लक्षण को पहचानना आवश्यक है। जैसे समुद्र में गिरे हुए नमक का स्वरूप एवं पार्थक्य नष्ट हो जाता है और वह समुद्र में तथा विशाल हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति का चित्त ही चैतन्य बन जाता है। हमारे पूर्वज जिस मार्ग से गए, उसी मार्ग को अपनाना हमारा श्रेष्ठतम कर्तव्य है। इससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। अहंकार के विषय में ज्ञानेश्वर महाराज उपदेश करते हैं कि अहंकार का पोषण अविद्या से होता है। अविद्या का पर्दा हट जाने से जीव और शिव का ऐक्य हो जाता है। माया एवं अविद्या की नदी पार करने के लिए अहम भाव का भारी बोझ उतारकर फेंक देना आवश्यक है। संत ज्ञानेश्वर जी अहंकार और प्रपंच के संबंध में एक लघुत्तम कथा निवेदित करते हैं। यह प्रणय कथा है, काम कथा है। अहंकार कुमारी तन से प्रेम करता है। उनका विवाह संपन्न होता है। उनके संयोग से इच्छा नामक कन्या का जन्म होता है। वह युवावस्था को प्राप्त करती है। उसका संबंध द्वेष से होता है। द्वेष और इच्छा से द्वंद्व मोह उत्पन्न होता है। यह द्वंद्व मोह अपने पितामह अहंकार के लाड़ से पलता है। यह लाडला द्वंद्व मोह धैर्य से हमेशा झगड़ता रहता है। आशा नामक धाय का दूध पीकर यह बड़ा तगड़ा बन जाता है। सब नियम एवं बंधन तोड़कर यह असंतोष रूपी मद्य का सेवन करते हुए बेलगाम बेताब हो जाता है और विषय में रत विकृत रूपी स्त्री से सख्य प्राप्त कर अंतःकरण शुद्धि के मार्ग में कांटे बिखेर देता है, जिससे यह अनुचित कर्म का मार्ग अपनाता है। इस तरह का यह प्रतापी अहंकार असामान्य ही है। ईश्वर एवं ईश्वर के कर्तृत्व को भुला देने वाला यह अहंकार द्वैत बंधु का भागीदार है। अर्जुन ऐसे ही अहंकार से व्यग्र थे। उनका ज्ञान दूर करने के लिए गीता का जन्म हुआ। संत ज्ञानेश्वर जी का इस पूरे उपदेश में सिर्फ एक ही कथन सबसे ज़रूरी है और वही भक्ति के मार्ग में हमें सहायता प्राप्त करवाएगा। वो है कि आप अपने आप को अहंकार और राग द्वेष से मुक्त रखें।